और 36 कौम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने जो ताकत अपने बेटे अपने भाई हनुमान बेनीवाल को दी और व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा एक किसान के बेटे ने देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक किसान के बेटे ने सोचा कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का, किसान कमेरी कौम के व्यक्ति का सत्ता के अंदर कहीं न कहीं उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने की है। बड़ा आज मुझे यहाँ का कार्यक्रम देख के, क्योंकि जब पिछली बार पुखराज जी ने यहाँ से पर्चा दाखिल किया था तब मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आपका दोनों हाथों से आशीर्वाद पुखराज जी को मिला था। लेकिन आज उससे ही बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन 36 कौम के लोगों ने जो यहाँ आयोजन किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समय की कमी है क्योंकि आगे भी बहुत कार्यक्रम है और आपका सुबह से जो लाड प्यार प्रेम आशीर्वाद जो मिल रहा है उससे थोड़ा आने में देरी भी हुई, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि तेजी से समय भी बदल रहा है। आप आज देखिए, कुछ लोग हनुमान बेनीवाल जी पर जातिवाद का आरोप लगाते थे। आप आज मंच की अग्रिम पंक्ति को आप देख लीजिए, जो सामने विराजमान है, मंच की अग्रिम पंक्ति को यदि आप देखोगे तो धर्माराम जी बावरी से लेके प्रिया जी मेघवाल से लेके पुखराज जी गर्ग, इंदिरा जी बावरी और पीलीबंगा से आई हुई बहन सुजीता जी बावरी, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता। ये दूसरी पार्टियां जातिवाद का आरोप लगाती है, कई कहते हैं हनुमान जी के साथ तो छोरे छोरे हैं। आज आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग आशीर्वाद देने में आए हैं। तो मैं इतना भी निवेदन आपसे करूंगा, चुनावी समय और सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के युग पे कई अनर्गल बातें भी आएगी। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जिस तरह अर्जुन को जब पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तब एक ही बात कही कि मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है जहां मुझे तीर मारना है। आपसे इतना ही मेरा निवेदन है, आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की रीति नीति और बोतल का चुनाव चिन्ह आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। हमें ऐसे अनर्गल बयानों के ऊपर नहीं जाना। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे युवा साथी बहुत सक्रिय रहते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा बड़ी तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो पिछले 30 साल से रात और दिन जाग के और आपके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को आप मजबूती देना, यह मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं एक बार पुनः भोपालगढ़ की इस वीर धरा कहूंगा मैं भोपालगढ़ को, क्योंकि भोपालगढ़ आपने देखा मेड़ता खिंवसर सरकारों से लड़के और इस बार उपचुनाव के अंदर पूरी सरकार लड़ रही थी और एक तरफ हनुमान बेनीवाल की नीति और आम किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था, उसमें मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को आपने राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर दिया। आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हो। मैं कई बार कहता हूं कि जिसको जनप्रतिनिधि अच्छा मिलता है, आपने देखा पहले के जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी के पास हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। आज आप देखो फोन के ऊपर आपका विधायक हाजिर, फोन पे आपका सांसद हाजिर, और हनुमान बेनीवाल जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात को 12 बजे भी यदि आप पीड़ा में याद करोगे तो 36 कौम के लोगों की पीड़ा हरने का काम हमेशा हनुमान बेनीवाल जी उसको ठीक करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, जाति पाति के सारे बंधन छोड़ के हमें अच्छे जनप्रतिनिधि चुनना है और हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल 75 वर्ष देश की आजादी के बाद राजस्थान के अंदर पहली बार ये सपना लेकर आया है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन में एक नए राजस्थान का निर्माण में करूंगा। मैं चाहता हूं कि थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर गांव का गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, यदि गांव का व्यक्ति कोर्ट कचहरी थाने तहसील में जाए तो उसको मान सम्मान मिले और अधिकारी खड़ा को पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और विशेषकर बुजुर्गों से और मातृ शक्ति का भी मैं बड़ा, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रमों में मातृ शक्ति कम पहुंचती है, लेकिन आज मैंने जब भोपालगढ़ में प्रवेश किया पूरी मातृ शक्ति को देखा कि हाथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे लेके और हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए सही दिशा के अंदर हमें आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आने वाला 2023 का जो चुनाव है राजस्थान के अंदर व्यवस्थाओं में परिवर्तन होके रहेगा और किसान का बेटा जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है उस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना है, यह मैं निवेदन करके और अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।